अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जो हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 पढ़ी थी उसका पार्ट ए पढ़ा था, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया हो, आपको क्लियर भी हो। आज हम मिल रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट बी के साथ, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले एक बार रिमाइंड कराती हुई चलूँ कि हमने ये पढ़ लिया था कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे अगर हम नजर डालें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो आपको नजर आ रहा होगा कि सारी की सारी इक्वेशंस लॉगरिथमिक फॉर्म में मौजूद है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, और इन सारी इक्वेशंस के अंदर कोई ना कोई नंबर मिसिंग है, या तो बेस मिसिंग है, या पावर मिसिंग है, या फिर कोई भी आपके पास नंबर मिसिंग है। ठीक है, तो आपने वहां पे वेरिएबल मेंशन किया हुआ, इट मींस आपको वो वेरिएबल फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में डिमांड की है कि जो चीज अननोन है फाइंड आउट दैट, तब हमने वो वेरिएबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमेशा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो आप उसको कन्वर्ट कर दे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दूसरा थिंग कि आपको ये देखना है कि मिसिंग क्या है, बेस मिसिंग है, पावर मिसिंग है, या नंबर मिसिंग है। ठीक है, फिर स्टेप्स पे हम जाते हैं कि आखिर हम फाइंड आउट कर कैसे सकते हैं। ठीक है बेटे, सो लेट्स स्टार्ट। ये वाली एग्जांपल को हम अभी कवर करके देखते हैं। ये मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इक्वेशन मौजूद थी, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि मेरी बेस मिसिंग है, जो कि ए है, क्योंकि मिसिंग है ऑब्वियसली, मतलब मुझे मेरी बेस फाइंड आउट करनी है। तो बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा ये देखते हैं। देखो बेटा, जब भी आपके पास बेस मिसिंग होती है, आप कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो आप दोनों साइड की बेस पे नजर डालें। ठीक है, एक साइड की बेस तो आपको पता नहीं थी, और दूसरे साइड की बेस मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास है 64। ठीक है, दूसरी चीज आपने सबसे पहले ये ट्राई करना है कि क्या कोई भी नंबर जो बेस के तौर पर मौजूद है, क्या वो फैक्टराइज होने का चांस रखता है या नहीं। अगर फैक्टराइज होने का चांस रखता है तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको बेस मालूम करनी है तो कोशिश करें कि किसी तरह से आपकी पावर सेम हो जाए। क्योंकि दूसरी साइड की बेस तो पता नहीं है, लेकिन दूसरी साइड की पावर मुझे पता है। तो अगर मैं पावर को सेम कर लेती हूँ तो फिर मैं कुछ हद तक मुझे लगता है बेस को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो करके देखते हैं। पहले तो मैंने नजर डाली, मेरी दूसरी साइड की जो बेस थी वो 64 थी, जिसमें फैक्टराइज होने के चांसेस है। मैंने फैक्टराइजेशन लगाई। हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, आपको पता होगा स्मॉलेस्ट से। क्या यहाँ पे ये वाला रूल मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पावर सेम करनी है, तो वो किसी भी नंबर से हो सकती है, उससे मसला नहीं है। लेकिन ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं कि हमने बेसिक नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से लेना है। अब आपको फैक्टराइज करना आता होगा बेटा, तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेंशन है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा समझ में यहाँ पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए अलग से एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने फैक्टराइजेशन किया तो मेरे फैक्टर्स बन गए। ये सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, 2 2 2 2 2 2। अब मुझे पता है कि मेरी पावर क्या आती है लेफ्ट हैंड साइड पे 3। मैंने आपसे क्या कहा, मुझे किसी तरह पावर सेम करनी है। पावर, अच्छा, पावर 3 का मतलब क्या है कि मैं किसी एक नंबर की पावर लगाऊं 3, उसका मतलब क्या है कि वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। मुझे यहाँ पे बेस ऐसी चाहिए जिसकी पावर 3 लगाऊं। बेस तो मुझे नजर आ गई है, जब मैं फैक्टराइज करती हूँ 64 को, तो मेरा बेस तो 2 का बन रहा है इस वक्त, वो मुझे नजर आ रहा है। और मुझे पावर 3 की चाहिए, मतलब मुझे 3 के फैक्टर्स देने होंगे। ऐसा ही है, तो मैंने इस 2 को भी 3 में डाल दिया, इस 2 को भी 3 में डाल दिया। सही है, ऐसा ही हुआ या नहीं। यानी कि ये 2 को मैंने 3 की पावर बना दी, इस 2 को मैंने 3 की पावर बना दी। हमने 2 को 3 की पावर क्यों बनाया, 3 पावर क्यों दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर सेम करना है, इसीलिए मैंने इनको 3 की फॉर्म में लिया। अगर मुझे लिखा होता a की पावर 2 तो मैं 2 का इस्तेमाल करती, इस तरह से करती। ठीक है, अगर मुझे लिखा होता a की पावर 4 तो मैं 4 2s एक साथ लेती, 2 2 2 2। पावर का ध्यान रखना है, बस ये बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 2 आ गए हैं नंबर्स, एक 2 इंटू 3 आ गया, अगेन 2 इंटू 3 आ गया। हम 2 नंबर्स तो नहीं रख सकते, वरना हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हमने क्या किया,
एक साइड तो क्लियरली मेंशन है कि a की पावर क्यूब है, दूसरी साइड पर हमने 64 को फैक्टराइज करके बन गया 2 की पावर 3 इंटू अगेन 2 की पावर 3। अब ऑब्वियसली बेस सेम है तो आपको ये बात पहले से पता होगी कि जब आपके पास दो नंबर सेम होता है उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी पावर्स भी सेम है। ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर सेम है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये है 2 2 ज़ा 4, पावर वही रहेगी एज इट इज, पावर वही रहेगी। आई रिपीट, जब पावर सेम होती है तो आप उनके बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरी राइट हैंड साइड होगी सॉल्व और ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज चलती आ रही है। ठीक है, अब मुझे साफ नजर आ रहा है कि मेरी दोनों साइड की पावर सेम हो गई। जब दोनों साइड की पावर सेम होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके बेस भी सेम होंगे। तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि एज मेरी पावर 3 इज इक्वल्स टू 3 है तो मेरी बेस भी सेम है, मतलब a इज इक्वल्स टू 4। तो नाउ आई गेट माई आंसर कि मेरा जो बेस था, जो अननोन था, उसकी वैल्यू आ गई है a इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बेटे, ये वाली बात समझ में आ जाती है। एक बात हमेशा, एक और चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होगी। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा दोनों साइड की। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल मेरे पास है ये, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ये मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले ही ले लिया है। अब मुझे नजर आ रहा है कि अगेन मेरा बेस गायब है, यानी कि बेस मिसिंग है। रूल्स जो है वही वाला कि आपने देखना है क्या कोई भी साइड फैक्टराइज हो सकती है या नहीं। तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरी राइट हैंड साइड पे जो नंबर मौजूद है वो है नंबर 3, तो 3 फैक्टराइज नहीं हो सकता। मैं 3 को फैक्टराइज भी करूंगी तो आंसर 3 आएगा, तो इसको तो फैक्टराइज नहीं कर सकती। और ये भी मुझे पता था कि जब भी बेस डिफरेंट, बेस अननोन होगी तो मुझे हमेशा अपना पावर सेम करनी होगी। अब पावर सेम करने के लिए पहला तरीका था फैक्टराइज, फैक्टराइज तो अवेलेबल नहीं है। तब दूसरा तरीका ये है कि हमने अपने तरीके से देखता है कि पावर किस तरह से मैं कर सकती हूँ। तो पूरी इक्वेशन पे नजर डाली कि कहीं पे जो पावर मौजूद है वो पावर है क्या। तो मैंने नजर आया कि मुझे पावर नजर आ रही 1/2। एक बात अगर आपको याद हो कि पावर का डिनोमिनेटर अगर खत्म करना है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसी नंबर पे वही डिनोमिनेटर वाली पावर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवा दो। आई रिपीट, जो भी आपके पास पावर थी, अगर यहाँ पे पावर होती 1/3 तो मैं इस पावर को खत्म करने के लिए मेरे पास बेहतरीन तरीका होता कि मैं इसका रेसिप्रोकल ही इस पावर से मल्टीप्लाई करवा लूं, यानी 1/3 की जगह 3/1। उससे होगा ये कि जब मैं दोनों साइड को इसी पावर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरी पावर सेम होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे थी 1/2, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी पावर को मल्टीप्लाई करवा दिया इसी के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 अपनी जगह पे था, दूसरी साइड मैंने 2/1 ले लिया। सही है, यहां से मेरी पावर 2 से 2 कैंसिल हो गई, 1 से 1 कैंसिल हो गई, मेरे पास पावर बचा a की पावर 1। जब कुछ नहीं बचता, मतलब 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो मेरी पावर आ गई 1। लेकिन अगेन द सेम थिंग कि अगर आप एक काम राइट हैंड साइड पे करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी होना जरूरी है। अगर मैंने इस साइड को 2/1 की पावर दी थी तो मुझे इस साइड को भी 2/1 की पावर देनी होगी, और आपको पता है अपॉन 1 की वर्थ नहीं होती। तो 3 का मैं स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9। मेरी पावर सेम हो गई तो मतलब मेरा बेस भी सेम हो गया। अगर फैक्टराइज की चांस नहीं है तो पावर को सेम करने की ट्राई कीजिए। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब मूव करने जा रहे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें हम मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज मिसिंग है, पावर मिसिंग है। अब पावर मिसिंग है तो देखते कैसे होगा। वही वाली बात है बेटा कि अगर बेस अननोन थी तो पावर को हमने कोशिश की सेम हो जाए। अब यहाँ पे पावर अननोन है तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी बेस सेम हो जाए। ये दोनों एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें भी आपके पास पावर मिसिंग है, इसमें भी आपके पास पावर मिसिंग है। करके देखते होगा कैसे। याद रहे बेस सेम करने का ट्राई करना है। ठीक है, हमेशा हमारा पहला ऑप्शन होता है फैक्टराइज। हमेशा ट्राई कीजिए कि आप फैक्टराइज करें। आपने इस पूरी इक्वेशन पे नजर डाली, क्या इनमें से कोई भी चीज फैक्टराइज हो सकती है? हाँ हो सकती है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमेशा बड़े वाले नंबर को फैक्टराइज करने की कोशिश करें, क्या पता आंसर सेम हो जाए।
नहीं हो तो फिर छोटी वाली साइड पे भी फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले हम बड़े वाले को ट्राई करते हैं। 100 मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, ठीक है। अब हमने इसको डायरेक्ट फैक्टराइज किया 10 से, आप 2 से भी कर सकते थे, फिर आप वही मल्टीप्लाई करवाते, वही मल्टीप्लाई करवा के आप वही 10 पे ही पहुंचते। तो अगर हम देख रहे हैं कि एक साइड पे बेस 10 है और अगर मैं 100 को फैक्टराइज करूँ वहां से भी बेस मेरे पास 10 निकल रही है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 10 को ही बेस ले लूँ। भाई अगर आपके पास फैक्टराइजेशन करते वक्त वही नंबर निकल रहा है जो कि बेस का है और ऑब्वियसली मुझे बेस सेम करनी है, तो मैं क्यों अपने काम को लंबा करके 2 से यूज करूँ या 5 से यूज करूँ, जब मुझे नजर आ रहा है 10 से भी हो सकता है और मुझे 10 ही चाहिए बेस, ठीक है। तो मैंने आपको 10 से फैक्टराइज किया, 10 10 100, 10 10 1, 10 1 10, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 2 10 है, 2 10 का मतलब ये 10 की पावर स्क्वायर हो गई, यानी कि ये साइड मेरी फैक्टराइज हो गई है। तो मैंने लिखा पहली वाली साइड 10 की पावर y थी और दूसरी साइड 10 की पावर 2 है। जब बेस सेम है तो पावर ऑब्वियसली सेम होगी, ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, √5y इज इक्वल टू 25। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, बेस सेम, हमें पावर अननोन है तो हमें बेस सेम कर दी होगी तो ही आपके पास पावर निकल आ सकती है। वही वाला तरीका क्या आपने देखना है कि क्या कोई भी नंबर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो सकता है, मुझे नजर आ रहा है कि 25 फैक्टराइज हो सकता है। मैंने 25 को फैक्टराइज करवाया, 5 से हो सकता है क्योंकि मुझे बेस भी 5 नजर आ रही है दूसरी साइड पे, तो मैं क्यों किसी और नंबर की तरफ जाऊँ अगर 5 से मेरा सॉल्व हो रहा है। तो ये वाली बात जरा ध्यान रखिएगा कि ये मैथ से पेपर में टाइम शॉर्ट होता है, तो अगर कोई काम शॉर्ट में हो सकता है तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो मैंने देख लिया 5 से मेरा फैक्टराइज हो रहा है, 2 बार 5 से किया है मल्टीप्लाई तो 25 आता है। तो 5 2 टाइम्स लिखा, 5 की पावर स्क्वायर हो गई और ऑब्वियसली इसका आंसर बनता है 25। तो मैं चाहूँ तो इस साइड पे 25 की जगह 5 की पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। ऐसा ही है, ये साइड थी √5y इज इक्वल्स टू 25। तो √5y अपनी जगह पे ही मौजूद है और 25 की जगह आ जाएगा 5 की पावर स्क्वायर। मेरी बेस अभी भी सेम नहीं हुई है, क्या मतलब में 5 तो है नहीं बेटा, ये √5 है, ये √5 है, वो रूट नहीं है। तो यानी कि मुझे सबसे पहले रूट हटाना पड़ेगा, ये भी बात याद रखिएगा कि कभी भी रूट के रहते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व ना कीजिए। हाँ अगर दोनों साइड पे रूट है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी एक साइड पे रूट है तो मसला करेगा। तो आपने क्या किया, इस रूट को हटाना है। रूट हटाने का बेहतरीन तरीका होता है कि आप क्या कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पावर इधर भी स्क्वायर लगा दी, पावर इधर भी स्क्वायर लगा दी, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये मेरा रूट से स्क्वायर कट गया, मेरे पास बच गया 5 की पावर y इज इक्वल टू, यहाँ आ गया मेरे पास ठीक है बेटा। जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी तो यहाँ से रूट से स्क्वायर खत्म हो गया और यहाँ 2 की पावर 2 आ गई तो ये बन गया 2 2 4। जब पावर पे पावर होती तो मल्टीप्लाई कर देते पावर्स को। जब मेरी बेस सेम हो गई है तो मेरी पावर्स भी सेम होगी और मेरा y का आंसर आ गया 4। तो ये हमने वो दो क्वेश्चंस करे जहाँ पे पावर अननोन थी। अब तीसरा कॉन्सेप्ट बचता है जहाँ पे नंबर अननोन है। हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये जरूर सीखा अब तक कि जहाँ भी आपके पास कोई भी चीज अननोन होगी आपने हमेशा सबसे पहले देखता है कि आज कोई चीज फैक्टराइज हो सकती है या नहीं, और दूसरे नंबर देखना है कि क्या चीज आपके पास अननोन है। अगर बेस अननोन है तो पावर को कौन सेम करने की कोशिश कीजिए, अगर पावर अननोन है तो बेस को सेम करने की कोशिश कीजिए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है वो भी एक बार देख लेते हैं जिसमें आपके पास कोई नंबर अननोन हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने मेंशन की हुई है आपके पास 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अच्छा अब यहाँ वाले क्वेश्चन में जहाँ पे आपके पास नंबर अननोन होता है तो ये सबसे निहायत ही आसान तरीका है जिसको फाइंड आउट किया जा सकता है कि कोई नंबर अननोन हो, पावर मौजूद है, बेस मौजूद है, तो कोई मसला ही नहीं है। आपने डायरेक्ट बेस से वो पावर अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 3 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो यार ये तो कॉमन सी बात है जो कि मुझे नजर भी आ रही थी। मैं अगर 3 की पावर स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि मेरा आंसर तो इजी आ रहा है। ये वाला कौन सा मसला सिर्फ वहां करता है जहाँ पे पावर पे
आपके पास वेरिएबल आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, बस, वरना ये मसला कहीं नहीं आता। ठीक है, अब मसला यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पावर में फ्रैक्शन आ गया, कोई मसला नहीं, तरीका फिर वही है, आपने देखना है क्या कोई चीज मेरी फैक्टराइज हो सकती है या नहीं। ठीक है, आपने फिर से ये देखना है कि क्या मेरी कोई भी साइड फैक्टराइज हो सकती है। मुझे नजर आ रहा है 4 मेरा फैक्टराइज हो सकता है, मैंने फैक्टराइज किया, मेरे पास दो फैक्टर्स निकले 2 इंटू 2, मैंने उनको पावर की फॉर्म दे दी, 2 की पावर 2 हो गया, मैंने 4 की जगह लिख दिया 2 की पावर 2, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम। ये मेरा 2 की पावर इस 2 की पावर से कैंसिल हो गया, मेरे पास बच गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स, जो कि दूसरी साइड का मैंने एज इट इज उतार दिया। 2 की पावर 3 जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको पता है मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 will give you 8. So now x is equals to 8. This is the very easy concept. ये जो लास्ट तरीका है सबसे इजी है, बस प्रॉब्लम से ये कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाए पावर में तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, आपको इस लेक्चर में कोई भी अगर क्वेरी हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें ताकि उस क्वेरी को क्लियर किया जा सके। अगर फैक्टराइजेशन करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके लिए फैक्टराइजेशन अलग से एक लेक्चर बना के आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि फैक्टराइजेशन एक वो कॉन्सेप्ट है जो कि 9th की क्लास में पूरी पूरी बुक में हर जगह आपको मिलेगा। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो आपके लिए कोई भी 9 का कॉन्सेप्ट सीख ले आप फंसेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो हर जगह है। ठीक है, आखिर में आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए मैथ विद ज़हरा जावेद के नाम से। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको इसके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.3 के साथ, जिस पर हम लॉग फाइंड करना देखेंगे, जो कि प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉगरिदम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।